नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनीम मलिक। कल देर शाम से ही जो आंधी और तेज तूफान था, उसके चलते सोनीपत के कई गांवों में आगजनी की घटनाएं हैं। वो ही है इस वक्त हमारी मौजूदगी सोनीपत के गांव नकलोई में है। मैं आपको तस्वीरें वो दिखा रहा हूं। ये वो पशुओं का चारा है जिसमें आंधी और तेज तूफान के चलते आग लग गई और इस गांव में लगभग 70 से 80 एकड़ जो भूसा जमा कर रखा था किसानों ने, वो जलकर राख हो गया है और यहाँ पर ग्रामीण है वो मौजूद है। उसके अलावा सोनीपत के गांव दीपालपुर, घसोली, भावर, दीपालपुर, कुमासपुर के खेतों में भी है आगजनी की सूचनाएं आ रही है। लगभग सोनीपत में 30 से ज्यादा गांव हैं जहां पर तेज तूफान के चलते आग लगी है और खेतों में रखा किसानों का पीला सोना है वो जलकर राख हो गया, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान है वो हुआ है। देखिए, गांव के कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आखिरकार ये आग है वो कैसे लगी। हमारे साथ गांव नकलोई के किसान मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? संदीप जी। संदीप जी, कल देर रात जब तूफान आया और तेज आंधी चली, उसके बाद कितनी एकड़ जमीन में आग लगी और कैसे आग पर काबू पाया गया? सर जी, ऐसा है, शाम को 6-7 बजे के करीब हम नहर के ऊपर बैठे थे। हमारे सामने एक गांव के बंदे ने खुद हमारे आंखों के सामने आग लगाई है और आग लगा कर घर भाग गया है। और घर भागने के बाद हमने उसको सूचित भी, यार आग तूने लगा दी। बोला हमारा तो जो है ना हमारे काबू से बाहर हो गई है। और उसके कहने के बाद भी फिर पूरे गांव में आग फैल गई और जो हमारा भूसा आगे था, हमने पूरी कोशिश की ट्रैक्टरों से भी, लेकिन नहीं बच पाया। अच्छा, कितना भूसा है वो जलकर राख हुआ है? भूसा होगा जी तकरीबन 80-90 मन के करीब होगा। अच्छा, गांव में भी आग पहुंच गई थी, सुनने में आ रहा है जानकारी। पूरे गांव में जो पूरा गांव ही बाहर निकला था। गांव को इतना खतरा हो गया था कि गांव में घुस गई तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। और इसी कारण गांव पे तो गांव वाले ने काबू पा लिया। ताऊ जी, आपको क्या जानकारी मिल रही है? आसपास के गांवों में कितनी आग देखने को मिली? सारा काम चल जाए ना, काबू पावे था। वो तो पानी का ट्रेला खड़ा था, उसने काबू कर दिया ना, सारा काम चला है। देखिए, फायर ब्रिगेड को भी फोन किया गया था लेकिन फोन नहीं उठाया। और क्या जवाब आया? फोन नहीं उठा रहे थे जी, बिल्कुल भी। फिर तो हमारे तो गांव में पानी के टैंकर थे, वो लेकर उनसे आग बुझाया है। फोन किया था फायर ब्रिगेड को, क्या कह रहे थे? फोन उठाया ही नहीं उन्होंने। अच्छा, हाँ। आपकी बातचीत हुई थी फायर ब्रिगेड से? नहीं जी, मेरी नहीं हुई। मेरे से बड़े जितने बुजुर्ग थे उन्होंने बात की थी। पुलिस वाले मौके पे भी खड़े थे, उनका भी फोन नहीं उठा। फायर ब्रिगेड कम थी और आग ज्यादा जगह लगी हुई थी, इस कारण वे फोन नहीं उठा रहे थे। देखिए, जो ग्रामीण है वो ये कह रहे हैं कि सोनीपत में कई जगह आग है वो लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद फोन है वो नहीं उठा पा रहे थे फायर ब्रिगेड के। और जो हमें जानकारी ग्रामीण दे रहे हैं उसके मुताबिक फायर ब्रिगेड के जब अधिकारियों से या फिर कर्मचारियों से वो बातचीत कर रहे थे कि गांव में आग लगी हुई है, खेतों में शॉर्ट सर्किट के कारण या फिर किसी शख्स ने अपने खेत में आग लगाई थी, उसकी एक चिंगारी से पूरे गांव के लगभग 70 से 80 एकड़ जो भूसा है वो जलकर राख हो गया है, जो कि पशुओं के लिए चारे का काम होना था। ताकि और अब जो सोनीपत की हम बात करें, सोनीपत में लगभग 30 से ज़्यादा गांवों के खेतों में आगजनी की घटनाएं की जानकारी है वो हमें मिल रही है, जिसमें गांव दीपालपुर, घसोली, भावड़, नकलोई, दीपालपुर, गोहाना क्षेत्र के कुछ गांव हैं, खरखोदा क्षेत्र के कुछ गांव हैं, राया क्षेत्र के कुछ गांव हैं, गन्नौरा क्षेत्र के कुछ गांव हैं और वहां पर भारी आगजनी की घटनाएं हैं वो ही है। और मैं आपको तस्वीरें वो दिखा दूं। यहाँ पर जो पीला सोना है वो किसानों का है, वो यहाँ पर रखा था, जिसको बचाने में कामयाब है वो किसान नहीं हो पाए हैं। हालांकि किसानों ने खुद ही ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया है। देखिए, लगातार जो ग्रामीण है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वो पड़ा था जी 50-60 मन, वो भी बाना पड़ा हमने तो बिल्कुल। सर, जो सरकारी अधिकारी है या फिर हम ये कहें पुलिस को आपने इस पूरी घटना की जानकारी दी? पुलिस तो आई थी, पुलिस तो आ रही थी, लेकिन फायर ब्रिगेड फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि कई जगह आग लगी हुई थी ना, इसलिए वो बेचारे अपने उसमें कितने को कितना भाज रहा था, को कितना भाज रहा था। इस करके हमने तो अपने ट्रैक्टर आए से काबू पाया। ट्रैक्टर में पानी के टैंकर थे हमारे गाँव में, उनसे काबू पाया है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें वो दिखा दूं। जैसे ही इस गांव में खेतों में आग लगी, नकलोई के आसपास के बैयापुर के, तो ग्रामीण है वो यहां पर पहुंचे थे और यहां पर खुद जो किसानों ने एक तरह की जुताई है वो की, ताकि
जो आग है वो और ना फैले, लेकिन उसके बावजूद तेज तूफान में हवा इतनी तेज चल रही थी कि आखिरकार मुश्किल है वो हुआ और लगभग 6 से 7 घंटे है वो किसानों को आग पर काबू पाने के लिए लगा। हालांकि गनीमत ये रही, भूसा तो जल गया लेकिन किसी की जान इस आगजनी में नहीं गई। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।